सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना फरहान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? कौन? मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी जी, क्या हाल फरमाइए। है? क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ। अच्छा, मैं ये एक छोटा सवाल है, कर लूँ क्या आपसे? बोलो अभी फ्री है ना आप? बोलो बोलो तो सही है। आप सवाल पे सवाल मत करो, पूछो जी, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई शख्स अगर तकलीफ करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? क्या चीज? कोई शख्स अगर तकलीफ करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? तकलीफ करना चाहे? हाँ, तकलीफ। जैसे 4 इमाम बारक है ना, चारों में से इसकी तकलीफ हाँ करना वाजिब है ना, हाँ। तो क्या करना होगा तकलीफ करने के लिए? तकलीफ करने के लिए क्या करना होगा हाँ मतलब? हाँ, जैसे कोई शख्स है, कोई गैर मुस्लिम है, अभी इस्लाम उसने कबूल किया, ठीक है, बरोबर। तो जी, अभी उसको तकलीफ करनी है तो कैसे करेगा तकलीफ? जिस इमाम की तकलीफ करना है हाँ उस इमाम के साथ में अंदर की अकीदत जो मजबूत कर लें, हाँ। और उस इमाम की परहेजगारी को, उसकी तकवे को, सारी चीजों को मतलब कि माने, हम्म, और उसके जो उसूल जवाबित जो इमाम ने बनाए हैं, हाँ, बराबर, जो तरीके अमल वगैरह की, नमाज वगैरह की, जैसा मतलब, हम्म। तो बस उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। तो कैसे मालूम पड़ेगा उसको, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा उसको? ये इसको पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा नहीं, इसको पूछना पड़ेगा। इसको जिस इमाम की तकलीद करना हो, उस इमाम को जो मानने वाले हैं, और उस इमाम के मानने वाले में जो उलमा किराम हैं, ठीक है, हाँ जो इल्म वाले हैं, जो इस लाइन का इल्म रखते उस लाइन का, हाँ। तो उनके पास जाके बैठना पड़ेगा, तो कुछ सीखना पड़ेगा उसको। अच्छा, हाँ। तो किस किस इमाम की तकलीफ करनी चाहिए? इमाम अबू हनीफा की। और अगर वो शाफी की करे तो? कर सकते हैं। देखो, मैं इमाम अबू हनीफा का मानने वाला हूँ, तो मैं तो उन्हीं की दावत दूंगा। हाँ हाँ, समझे आप? समझ रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी मैं आप इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करने वाले हैं, तो आप सिर्फ इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करने के लिए ही कहेंगे ना? जी। इमाम शाफई की अगर वो करेगा तो फिर इमाम शाफई के पास जाना पड़ेगा, जो उनकी वो तकलीफ उसके करता लिए है। जाना है कि उनके जो मसलक है, उनके जो मतलब के तौर तरीके हैं, हालांकि इमाम शाफी भी हक पर हैं। अच्छा, पहले आपका कड़ी नाम पर मैंने कड़ी। आपको पहचाना नहीं है। मैं असल में नंबर मेरे को मिला था आपका ग्रुप से, तो मैंने सोचा आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे इस्लाम कबूल कर रहे हैं ना, जी, तो अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। बरोबर। तो मैंने सोचा कि उसके मेरी भी ताल्लुक बात से। सुनो, मेरी ऐसी राय है कि जो हाँ जो इस्लाम कबूल कर आतिफा को ऐसा केस आए ना, हाँ। तो उनको इमाम अबू हनीफा की दावत दो, क्योंकि ना दुनिया में सबसे ज्यादा मसलक जो है ना मानने वाले इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। अच्छा। तो ये मसलक के अंदर आदमी जो है ना, वो मतलब कि मुजब्जब नहीं होगा। हाँ समझ हाँ। रहे? दूसरे इमाम हजरात के मानने वाले जो हैं वो कम हैं। लेकिन नमाजों में तो सबकी फर्क है यार, हैं? सबकी नमाजों में फर्क है, लेकिन अमल में, नमाजों में, अकीदे में, देखिए, सब में फर्क फुरई है। उसूली मसाइल जो होते हैं उसके अंदर फर्क होगा। हाँ, तो बनाने इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा मानने वाले इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। तो तो इमाम ये इमा, बंदा जहाँ जहाँ जाएगा जिस जगह पर, तो उसको ही नहीं, हर जगह पर इमाम अबू हनीफा के मानने वाले इसको मिलेंगे। हाँ हाँ। समझ रहे आप? तो इमाम शाफी के मानने वाले कम लोग हैं क्या? हैं? हाँ, कम है। अच्छा। इमाम अबू हनीफा के जितने नहीं लेकिन है। वो भी तो हक है ना, हक पे है ना? पर मैं क्या मना कर रहा हूँ, जरा तुम मुझे सवाल कर रहे हैं कि बात कर रहे, पहले बताओ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं किसी को नहीं समझा नहीं सकूँ। नहीं तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको कह चुका हूँ कि चारों इमाम हक पर हैं, फिर आप सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं मुझे आप? अच्छा अच्छा। अगर बहस करना हो तो बहस की इससे बहस करो मैं आपसे। नहीं, बहस नहीं करनी है, मैं बहस करके क्या करूँगा? तो मैं आपको जब कह रहा हूँ कि वो भी हक है, मैं 3 मरतबा कह चुका हूँ आपको, हाँ हाँ। फिर भी आप मुझे सवाल करें कि इमाम शाफी हक पर तो है ना? नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे कोई आदमी को, अभी जब कोई आदमी आता है इस्लाम कबूल मेरी करता बात है। सुनिए, हाँ हाँ करके बात सुनिए, आखिरी हाँ। बात मेरी है, इसके बाद मैं फोन कट कर रहा हूँ। जो बंदा इस तरीके से आता है, तो मेरी ये राय है कि उस आदमी को इमाम अबू हनीफा के मसलब पर चलाएं। मैं मना कर रहा हूँ इमाम शाफी के लिए, इमाम मालिक के लिए, इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए। हाँ हाँ। ये आदमी क्या होगा, जहाँ जहाँ जाएगा उसको अहनाफ के मसलब वाले मिलेंगे, अच्छा। हनफी मिलेंगे, हाँ हाँ बजाय इसके के शाफी, हम्बली, मालकी के। हाँ। ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर, इस बात को आप मान लो, ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर हनफी मसलक के मानने वाले ज्यादा हैं। ये आपको बात मानना पड़ेगा आपको। नहीं, ये तो मैं मानता बस। हूँ कि इमाम अबू हाँ हनीफा को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं,
लेकिन ज्यादा लोग मानने की बिना पर ये नहीं कह सकते कि भाई वो हक पे हैं। हक पर नहीं है, नहीं, ज्यादा इमाम लोग अबू हनीफा हक पर नहीं, आप बात कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा हक पर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हक पे हैं। तू है कौन तू? नदीम, जी, नदीम हूँ, नदीम, कहाँ रहता है? बम्बई में। तो एक काम कर, अहमदाबाद जुहापुर आ जा, तू अपने बैठ के बात करेंगे। फोन पे कर लो ना, क्या हुआ। तो तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो यूं कह रहा है कि हाँ। मुझे नहीं लगता, जबकि इमाम शाफी खुद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है। पता है तेरे को ये मतलब? किसने बोला तुम्हारे को? वो आलिम दीन है इमाम शाफई, उनके पास उनकी किताबें मौजूद हैं 14-14, 15-15 जिल्द में, तेरे को मेरा नंबर किसने दिया बे? ग्रुप में। देख, अब तू ने सुन, अब तू मसला नहीं पूछ रहा है। अब मैं तेरी में हरकतें पेशान किया हूँ मैं, तू मसला नहीं पूछ रहा है, तू खाली लाइन डाल रहा है। इसलिए तेरे को बोला तो अहमदाबाद जुहापुर आ जा तू अहमदाबाद के अंदर, फिर मैं तेरे को बताऊँ। भाई सुनो ना, मैं अगर अहमदाबाद में आता हूँ तो क्या करोगे आप? मुझे मारोगे? मारने की बात नहीं है, जो तू बहस कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बहस नहीं, जो तू अगर करनी है नहीं, ये आमने सामने बैठ के बात कर ले। भाईजान अगर बात करनी वाली बात है तो फोन पर भी हो सकती है बात, तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, ये सब बातें मैं फोन पे नहीं करता हूँ। तूने मसला पूछने की बात करा ना, इसलिए मैंने बात भी शुरू की। मुझे पता होता अच्छा, ना कि तू इस लाइन सुनो का ना, आदमी है, तो मैं बात शुरू सुनो में भाई। क्या फोन रख दे। तो नहीं, बात ही नहीं करनी तेरे से, मेरे को फोन रख दे। अरे डर गए तुम तो यार।